हरिवंश, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? श्री जी की कृपा से आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। बहुत सारे लोगों के मन में एक प्रश्न आता है कि क्या दीक्षा के बाद यदि हम कहीं पे जाते हैं या हम बीमार पड़ जाते हैं या हमारे घर में शादी ब्याह होता है तो हम गुरु मंत्र नहीं कर पाते हैं, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें गुरु मंत्र छोड़ देना चाहिए या गुरु मंत्र हम छोड़ देंगे तो हमें बहुत बड़ा अपराध लगेगा? जैसे आप कहीं पे एडमिट हो गए हैं, आपको नहीं पता अभी आपको 15 दिन लगेंगे या 20 दिन लगेंगे, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग में टेंशन भी हो जाती है कि अरे हमारी गुरुदेव की आज्ञा की अवहेलना हो जाएगी या हम गुरुदेव का गुरु मंत्र नहीं कर पाएंगे अशुद्धि में, तो हमारे ऊपर बहुत सारा वर्णन हो जाएगा। तो आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आपके सारे सवालों के जवाब वीडियो के एंड तक मिल जाएंगे। वीडियो को बिना स्किप किए ज़रूर देखें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, यदि आपके घर में कोई शादी ब्याह है, जैसे आप अपनी बेटी का शादी कर रहे हैं, अब आपकी बेटी की शादी है और आप दीक्षित हैं, आपको गुरुदेव के दिए हुए नियमावली करनी है, तो आप उसमें अब क्या करेंगे? आप ऐसा तो नहीं है कि आपके घर में गेस्ट आए हुए हैं और आप माला झोली लेके बैठ जाएं, ऐसा नहीं कर सकते आप। तो आप उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? आप 3-4 दिन के लिए अगर आप माला नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपनी माला ऐड कर लीजिए। आप अपनी माला 4 दिन बाद फिर अपनी 2-2 माला करके, जैसे 4 दिन बाद अपने 4 दिन की माला गैप करी, फिर आप 2-2 माला करके माला निपटा सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी माला स्किप भी नहीं होगी और गुरुदेव की आज्ञा की अवहेलना भी नहीं होगी। ऐसे में अगर आप माला रोज नहीं कर पाते हैं तो कोई पाप नहीं लगता है। अब बात आती है कि आप अगर एडमिट हो जाते हैं, आपको पता नहीं है, जैसे हमारी हालत ख़राब हो जाती है, हमें 2 दिन की 3 दिन की पता होती है तो हम कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी क्या होता है, हमें ज़्यादा दिन के लिए एडमिट होना पड़ता है, 10 दिन 15 दिन के लिए। उस समय पे हॉस्पिटल में शरीर की शुद्धि नहीं हो पाती है तो हम माला नहीं कर पाते हैं, गुरु मंत्र जो हमारा होता है हम वो नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है? जैसे आपकी माला अगर 1-2 दिन की बात है तो कोई दिक्कत नहीं है, अब ज़्यादा दिन की होगी तो आप माला कैसे करेंगे? तो ऐसे में गुरुदेव भगवान की वीडियो ही आई थी, उन्होंने अपने मुख से बोला है कि यदि आप एडमिट होते हैं तो अगर आप गुरु मंत्र नहीं करते हैं तो ये आपकी मजबूरी है, आप इसमें प्रमाद नहीं दिखा रहे हैं तो आपको पाप नहीं लगेगा। ऐसे में क्योंकि गुरु भी हमारे माता पिता जो होते हैं, अगर हमसे नहीं हो पाता है तो वो भी हमारी परेशानी समझते हैं, तो गुरुदेव भगवान भी हमारी मजबूरी अपने आप भांप लेते हैं। अगर आप प्रमाद करेंगे तो वो बात अलग है, अगर आपकी मजबूरी है और आपने माला नहीं करी है तो ऐसे में आपको कोई पाप नहीं लगेगा। ये गुरुदेव भगवान ने स्वयं अपने मुख से बोला है कि आप अगर एडमिट हो रहे हैं और आप 10-15 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हैं और आप माला नहीं करते हैं तो आपको कोई पाप नहीं लगेगा, कोई टेंशन वाली इसमें बात नहीं है। बाद बाकी आप बेड पे लेटे हुए आप नाम जप कर सकते हैं। आप अपने जो हमारे फ़ोन में राधा केली कुंज ऐप है उससे अपने 84 वगैरह कर सकते हैं। बस गुरु मंत्र हमें अशुद्धि अवस्था में नहीं करना होता है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब किसी जैसे महिलाएं होती हैं गर्भावस्था में, वो उनको डिलीवरी होती है तो उनके मन में भी ये प्रश्न आता है कि क्या डिलीवरी के बाद में हमें गुरु मंत्र करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब आजकल ऑपरेशन से डिलीवरी होती है तो 3-4 दिन तो हमें हॉस्पिटल में ही लग जाते हैं, फिर अशुद्धि के दिन चल रहे होते हैं तो हमें जब तक बच्चे का नाम नहीं रख जाए तब तक गुरु मंत्र नहीं करना चाहिए। उसके बाद में आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये स्वयं गुरुदेव के आश्रम से बताया गया है कि यदि आप गर्भवती हैं तो आप डिलीवरी के समय पर, जिस समय आपकी डिलीवरी हो रही है उस समय से आप नाम जप कर सकते हैं। आपको गुरु मंत्र बच्चे का नामकरण हो जाए तब आप शुरू कर सकते हैं, उसके बाद शुद्धि हो जाती है। तो आपको इसी तरीके से, आपको ये नहीं है कि आपकी डिलीवरी में 15 दिन बाद आप माला फिर 15 दिन खींचेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आप 15 दिन नाम जप कर सकते हैं काउंटर से। उसके बाद में जब आपके यहाँ शुद्धि हो जाए और आप, और वैसा शुद्धि का तो ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि हमारे श्यामा श्यामा शाम की पूजा कभी रुकती नहीं है, क्या चाहे किसी का जन्म हो चाहे किसी की मृत्यु हो। लेकिन तब भी ये कहते हैं कि जिस महिला की डिलीवरी होती है वो महिला को गुरु मंत्र नहीं करना चाहिए। बाद बाकी आपके घर में श्यामा श्याम की पूजा भी होगी, उनको अष्टयाम भोग भी लगेगा, आपके यहाँ पे सभी काम वैसे ही होंगे जैसे नॉर्मल दिनों में आपके यहाँ होते हुए आ रहे हैं। क्योंकि श्यामा श्याम की हमारे यहाँ पर पूजा एक भी दिन रुकती नहीं है, क्योंकि हम उनका उच्चिष्ट ही पाते हैं, जो उनको भोग लगाया जाता है हमें वही पाना पड़ता है। तो इस वजह से हमें अपनी पूजा नहीं रोकनी है। बस घर के और सदस्य लोग आपके सभी कार्य कर देंगे पूजा के, आपके घर में कोई भी है तो आप वो कर सकते हैं। आपको जब तक आपके यहाँ पर बच्चे का नाम नहीं रखा जा रहा है तब तक आप
नाम जप कर सकते हैं। आपको गुरु मंत्र नहीं करना है और ना ही आपको ऐड करना है बाद में, जैसे आप होता है कि 3 दिन का 4 दिन का आप ऐड कर लें, ऐसा भी नहीं करना है। क्योंकि अब आप मान लीजिए आपके 15 दिन बाद नाम रखा जा रहा है तो 15 दिन की हमारा तो बहुत सारी हो गई। तो इस वजह से गुरुदेव भगवान ने रिलैक्सेशन दिया हुआ है कि ऐसे में कोई आपको पाप नहीं लगेगा। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही घबराने की ज़रूरत है। ये बहुत आपको ये हर चीज़ें भाव से होती हैं और गुरुदेव भगवान भी हमारे भाव को समझते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हमसे वो दूर है, वो हमारे दिल के बिल्कुल समीप हैं और वो हमारी परिस्थिति को दूर से ही भांप लेते हैं। तो आप यही कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए श्री हरिवंश। राधे राधे।